नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब दिसंबर आने वाला है और दिसंबर के महीने में कलांचों के पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। अब मेरे गार्डन में कलांचों के पौधे जो लगे हुए हैं उनमें अभी नवंबर में ही फ्लावरिंग शुरू हो गई है। कलांचो ऐसे पौधे होते हैं जो नर्सरी में हमें बहुत ही महंगे मिलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने गार्डन में कलांचो के पौधे कैसे तैयार किए हैं। मैं नर्सरी से बार बार इन पौधों को नहीं खरीदता हूं। अब आपको सर्दी के सीज़न में इन पौधों में अधिक से अधिक फ्लावरिंग चाहिए तो मेरी बताई गई कुछ बातों को ध्यान में ज़रूर रखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। छोटी सी ये वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कलांचो के पौधों की हमें कैसे केयर करनी है, इन पौधों से अधिक फ्लावरिंग कैसे ली जा सकती है और इन पौधों को हमेशा अपने गार्डन में बनाए रखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वन बाय वन सभी बातों को आपके साथ शेयर करता हूं। अब इस समय कलांचो के पौधों का फ्लावरिंग टाइम है और नर्सरी में आप यदि ये प्लांट खरीदने जाते हैं तो आपको ये प्लांट बहुत ही महंगे मिलेंगे। इनका प्लांट्स आपको 100 से 150 रुपये में मिलेगा। कलांचो के पौधों की दो वैरायटीज होती हैं। देसी वैरायटी के पौधे तो बहुत ही सस्ते रहते हैं और वे पौधे सूखते नहीं हैं, आसानी से ग्रो हो जाते हैं। यदि आप उनकी कटिंग लगाओगे तो कोई भी कटिंग फेल नहीं होती है, सभी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती हैं। हाइब्रिड कलांचो की ये कटिंग मैंने लगा रखी हैं और देखिए इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। बार बार नर्सरी से हम ये प्लांट खरीदने नहीं जाएंगे, इनको आप अपने घर पर ही कटिंग से तैयार करते रहें। कलांचो के पौधों की कटिंग लगाने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। कलांचो की कटिंग को आप साल में कभी भी ग्रो कर सकते हैं, मगर जब इनका फ्लावरिंग सीजन होता है तो उससे पहले ही कटिंग ग्रो कर लोगे तो उनमें फ्लावरिंग भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए छोटी सी कटिंग है और इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। मैं अपने गार्डन में इनकी कटिंग लगाता रहता हूँ। कलांचो के पौधों में एक बार जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो इनकी फ्लावरिंग 2 महीने तक भी टिक जाती है, इसलिए आप इन पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। ये बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं जिनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। इस प्लांट की ब्रांच को मैंने काट दिया था और देखिए एक ब्रांच काटते हैं तो 2 ब्रांचेज एक साथ निकल कर आती हैं और ये पौधे घने बन जाते हैं। अभी इस प्लांट में फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है क्योंकि मैंने कुछ ही दिनों पहले इनकी ब्रांचेज को काट दिया था। ये देखिए ये भी मैंने कटिंग्स लगा रखी हैं और इन कटिंग्स में देखिए कितने अच्छी फ्लावरिंग बर्ड्स बनी हुई हैं और ये फ्लावरिंग बर्ड्स खिलने लगी हैं। इन पौधों की कटिंग्स मैंने पिछले साल भी ग्रो की थी, मगर वो कटिंग ग्रो नहीं हुई क्योंकि मैंने उनका एक अच्छा पोटिंग सॉइल तैयार नहीं किया। इन कटिंग्स को लगाने के लिए एक हल्की सॉइल तैयार करनी पड़ती है। इनकी जड़ें अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं और जितनी हल्की मिट्टी आप तैयार करोगे उतनी ही इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। नर्सरी में आपको ये प्लांट कोकोपीट में लगे मिलते हैं क्योंकि कोकोपीट में बार बार पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उनमें वाटर होल्ड रहता है। कलांचो के पौधों को अधिक दिनों तक सूखी मिट्टी में नहीं रखना चाहिए, इसकी ब्रांचेज सूखने लगती हैं। इनको आप मॉइस्ट सॉइल में रखिए ताकि इनकी नई ग्रोथ होती रहे। इन पौधों की अधिक देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि जब इन पौधों में ओवर वाटरिंग हो जाती है तो भी ये पौधे सूख जाते हैं और जब इन पौधों में पानी की कमी होती है तो भी ये पौधे सूख जाते हैं। इसलिए हमें इन पौधों में वाटरिंग का एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। ये सेकुलेंट वैरायटी के पौधे होते हैं, इनको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब इस समय आपको नर्सरी में इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। सभी वैरायटीज़ में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। हाइब्रिड वैरायटी में इनमें कई कलर्स मिल जाते हैं। नर्सरी में ये प्लांट महंगे मिलते हैं क्योंकि इनकी अधिक देखभाल करनी पड़ती है और इनकी ग्रोथ भी बहुत ही धीरे धीरे होती है। जब आप इनकी कटिंग अपने घर पर तैयार करते हैं तो इनको रिवर्स एंड में ग्रो कीजिए। रिवर्स एंड में इनकी कटिंग्स बहुत ही फास्ट ग्रो हो जाती हैं।
हाइब्रिड वैरायटी के इन पौधों की अधिक देखभाल करनी पड़ती है। देसी वैरायटी के पौधे तो गर्मी सर्दी हर सीजन में कभी भी नहीं सूखते हैं, मगर गर्मी के सीजन में हाइब्रिड कलांचों के ये पौधे सूखने लगते हैं। अब इन पौधों का ग्रोविंग पीरियड है और देखिए इनमें से नई नई ब्रांचेज निकलती रहती हैं और इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। मैं इन पौधों की ब्रांच काटकर अलग अलग गमलों में लगाता रहता हूं और इनके नए नए पौधे तैयार करता रहता हूं। आप भी इस प्रकार इनकी कटिंग लगाते रहें। ये देखिए मैंने इनको पत्ते से भी ग्रो किया हुआ है, पत्ते से भी इनके नए प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। कलांचो ऐसे पौधे होते हैं जिनको अधिक सनलाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 1-2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट भी यदि इन पौधों को मिल जाए तो भी काफ़ी रहता है। यदि एक बार फ्लावरिंग इनमें शुरू हो जाए तो उसके बाद आप इनको इंडोर भी रख सकते हैं। इंडोर भी इनकी फ्लावरिंग लगातार चलती रहती है। मगर कोई भी प्लांट हो उनको सनलाइट की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। इन पौधों को कम सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। यदि इनको लगातार कई दिनों तक सनलाइट नहीं मिलेगी तो इनके पत्ते झड़ने लगते हैं। कलांचो के पौधों को पूरे साल भर बचाए रखने के लिए मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ। बरसात के सीज़न में इन पौधों को बचा के रखिए, नहीं तो ये पौधे फंगस का शिकार हो जाते हैं और जल्दी ही ये पौधे सूख जाते हैं। इन पौधों में ओवर वाटरिंग कभी ना करें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी इनकी स्टेम गल जाती है। ये सेकुलेंट वैरायटी के पौधे होते हैं। इन पौधों को बड़े साइज़ के गमलों में ना लगाएं। 5 से 6 इंची साइज़ के गमले इन पौधों के लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। बड़े साइज़ के गमले में इन पौधों को लगाओगे तो इन पौधों में अधिक वाटरिंग और अधिक खाद या फर्टिलाइज़र डाला जाएगा, जिससे ये पौधे सूख जाते हैं। जब इन पौधों में अधिक खाद और फर्टिलाइज़र डाल दिया जाता है तो भी ये पौधे सूख जाते हैं। जब सर्दी का सीज़न आता है तो अपने आप ही इन पौधों में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। बिना किसी खाद और फर्टिलाइज़र के भी ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं और इनमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। इसलिए आप इन पौधों में बहुत ही कम खाद डालें। इन पौधों से अधिक फ्लावरिंग लेने के चक्कर में हम इन पौधों में लगातार खाद डालते रहते हैं, जिनसे ये पौधे सूख जाते हैं। मैंने इन पौधों में कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डाली है। अब देखिए इनमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। जब आप इन पौधों में वाटरिंग करते हैं तो इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव नहीं करना है। इनके फ्लावरिंग बड्स पर पानी गिरेगा तो इनके फूल खराब हो जाते हैं और ये सूख जाते हैं। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके कलांचो के पौधों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और इनमें रेगुलर फ्लावरिंग होती रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।